छात्रों, आज हम लोग फिजिक्स सेकेंड पेपर का गोली दर्पण के अवतल दर्पण में फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध का व्यंजक प्राप्त करेंगे। जैसा कि बोर्ड परीक्षा में ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इसका संबंध F बराबर r/2 होता है। इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसका फिगर बना लेते हैं और उनकी संरचनाओं के बारे में जान लेते हैं, तब अलग अलग करके हम लोग डेरिवेशन प्राप्त करते हैं। तो देखें संरचना। तो ये हमारा अवतल दर्पण M1 M2 है। इसमें मुख्य अक्ष आपका ध्रुव P और मुख्य अक्ष पर हम एक बिंदु C और C तथा P के बीच में F होता है। अब मुख्य अक्ष पर समांतर आपतित प्रकाश की किरण AM डाल देते हैं। समांतर आपतित किरण हमारी AM है। परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण FM होगी। अब इसके आगे हम लोग ये C जो हमारा गोली दर्पण का वक्रता केंद्र है, यदि हम इस बिंदु पर M पर अभिलंब डालते हैं तो ये अभिलंब CM होगा। आगे की आपतित किरण से और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा I और अपवर्तन कोण R है। छात्रों, संरचना इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। माना M1 M2 एक अवतल दर्पण है। जिसके ये हमारा गोली दर्पण में के अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R के संबंध का व्यंजक प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हमने एक चित्र द्वारा अवतल दर्पण M1 M2 लिया है, जिसके मुख्य अक्ष पर समांतर आपतित किरण AM दर्पण पर परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरण FM है। दर्पण का ध्रुव P, मुख्य फोकस F और दर्पण का वक्रता केंद्र C है और अभिलंब CM खींचा। आपतन कोण AMC बराबर I, परावर्तन कोण CMF बराबर R है। जैसा कि हम लोग इसके प्रतीक के बारे में जान लेते हैं, तो ये हमारा गोली दर्पण की परिभाषा से हम लोग जानते हैं गोली दर्पण की त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं, वक्रता त्रिज्या CP बराबर R। या अवतल दर्पण है इसलिए यहाँ आप माइनस चिन्ह लेंगे और फोकस दूरी या ऐसा भी लिख दीजिए, फोकस दूरी को हम PF कहते हैं। तो PF बराबर -F लेने पर अब आगे परावर्तन के
परावर्तन के नियम से छात्रों इसमें परावर्तन का नियम जो लागू हुआ है, परावर्तन के द्वितीय नियम में हम लोग पढ़े हैं कि कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं नियम के थ्रू, कोण AMC बराबर कोण CMF समीकरण। अब यहाँ पर एकांतर अंतः कोण से हम इसको मान सकते हैं, क्योंकि दो सरल रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो इसके एकांतर विपरीत कोण जो होते हैं बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर में हम ये कह सकते हैं कि एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। तब आप इसको लिख सकते हो, कोण AMC बराबर कोण MCF, कोण MCF समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से जब 1 और 2 में हम तुलना करते हैं तो छात्रों ऐसे भी लिख सकते हैं, AMC अपान कोण AMC इज इक्वल टू कोण CMF अपान कोण MCF। यानी एक दूसरे से हम भाग कर लेते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 से, ये आपका बराबर है, कोण कट जाएगा, 1 बराबर कोण CMF बटे कोण MCF, या इसको आप तिर्यक गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा क्या, कोण MCF बराबर कोण CMF। तो छात्रों इसको हम अब थोड़ी देर के लिए हम चित्र में आ जाएं। चित्र हमारा ये जो त्रिभुज के रूप में आकृति दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं CMF। अगर ये कोण I और ये R परावर्तन के नियम से बराबर हैं तो इसको हम कह सकते हैं त्रिभुज CMF में समान कोण के सामने की भुजा समान होती है। इस प्रमेय में हम पढ़े हैं, समान कोण के सामने की भुजा समान है। इसको हम ले लेंगे, यानी कोण के सम्मुख भुजा लेंगे तो MCF। छात्रों ये कोण कह रहा है तो इस कोण के सामने भुजा हमारी क्या होगी, FM होगी। और दूसरा कोण CMF है, ये वाला कोण होगा, इस सम्मुख भुजा ये होगी, इसको लिख सकते हैं CF। अब एक चीज और आपको ध्यान देना है कि यही दर्पण जब इसका फोकस बड़ा है, यदि इसे को हम छोटा कर देते हैं, यानी हम एक लिख सकते हैं, यदि दर्पण का द्वारक यम P के अति निकट होगा, या आप इसे लिख सकते हो लेस देन P, तो हम इसे लिख सकते हो FM बराबर PF हो जाएगा। FM बराबर क्या होगा, FM बराबर PF, FM बराबर PF, ये मान रख लीजिएगा इस समीकरण नंबर 3 में। आगे का आ जाए भाई, PF बराबर, लिख दीजिएगा समीकरण 3 में CF
पी एफ बराबर सी एफ। आगे देखें, हमको ये पता है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या सी से पी तक की माप होती है, अर्थात इसमें पी एफ और सी एफ दोनों मापे आते हैं। तो हम इस प्रकार इसको हम फोकस दूरी का दुगना होता है वक्रता त्रिज्या, तो हम पी एफ को दोनों पक्षों में जोड़ने पर तो पी एफ धन पी एफ बराबर सी एफ धन पी एफ। 2pf इज इक्वल टू सी एफ और प्लस पी एफ। फिगर से देखें तो ये हमारा पी एफ है और ये सी एफ है, तो संपूर्ण लंबाई क्या होगी? सीपी होगी। यहाँ हम लिख देंगे सीपी। और इसके पहले आपको हम रचना में ही बता चुके हैं कि सीपी का मान क्या होता है? सीपी बराबर होता है आर माइनस आर, और पीएफ बराबर एफ होता है माइनस एफ। अगर इसको हम यहाँ रख दें, ये बन जाएगा 2 गुणते एफ इज इक्वल टू आर, माइनस रखते हैं माइनस रख दीजिए, ये भी बन जाएगा -2f इज इक्वल टू माइनस आर, माइनस माइनस कट जाएंगे, ये संबंध आपका प्राप्त हो जाएगा एफ बराबर r/2। यही गोली दर्पण के अवतल दर्पण में फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या r में संबंध का व्यंजक होगा। छात्रों, इसके आगे की वीडियो आपको अगले क्लास में दी जाएगी।